तो मेरे सारे के सारे टीनेजर दोस्तों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक अल्टीमेट लुक्स मैक्सिंग रूटीन, जिसको फॉलो करके तुम कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो अपने चेहरे की और अपनी फिजिक की भी। आई नो तुम लोग भी करना चाहते हो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहली चीज हमें इस लुक्स मैक्सिंग में करनी है वो है नंबर वन, मोटिवेटेड रहना। यस गाइस, सबसे पहले हमें मोटिवेशन चाहिए होगी इस चीज की कि हम ये सोच पाए कि यार हम कितने भी बुरे हैं या हम कैसे भी दिखते हैं, हम लोग अच्छे दिख सकते हैं। और हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना अपने बारे में कि क्या यार मैं अच्छा दिख भी पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे स्कार्स हट पाएंगे कि नहीं, क्या मेरे बाल अच्छे हो पाएंगे कि नहीं। सब कुछ अच्छा होगा जैसे मैंने खुद ने करा है। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन लाएंगे अपने ऊपर कि कोई बात नहीं, रुद्र भैया मेरे साथ है, रुद्र भाई मेरे साथ है, वो मेरे को सब बताएंगे मेरे को क्या क्या करना है। और मैं अपने आप को चेंज करके रहूंगा और अपनी लुक्स को भी अच्छा बना के रहूंगा। नंबर टू, जब तुम मोटिवेटेड हो जाओगे तो तुम्हें ध्यान देना है फैट लॉस पे। यस गाइस, लुक्स मैक्सिंग तुम्हारी तभी हो पाएगी अच्छे से जब तुम अपनी बॉडी का फैट रिड्यूस करोगे। एंड रिड्यूस करने के लिए मैं तुम्हें बहुत ही इजीली स्टेप्स बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो तुम्हें स्टेप्स चलने चालू कर देने हैं डेली के 5 से 10 हजार। अब एकदम से 10 हजार मत चलना स्टार्ट करना है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को हैबिट नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर तुम बिल्कुल भी नहीं चलते हो तो तुम्हारी बॉडी को बहुत अजीब लगेगा और तुम बीमार भी पड़ सकते हो और तुम्हें बहुत थकान भी हो सकती है, लेग्स में बहुत सोरनेस भी आ सकती है। सोरनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा पेन फील होना, जब भी तुम्हारी मसल बहुत ज्यादा यूज हो जाती है तो वो सोर्ड हो जाती है। तो अगर तुम बिल्कुल भी नहीं चलते हो तो पहले ट्राई करना है, पहले दिन 2 हजार स्टेप चलने का, फिर चौथे दिन ट्राई करना 5 हजार चलने का, फिर 1-2 हफ्ते बाद ट्राई करना 8 हजार चलने का, फिर ऐसे ही 10 हजार। और कम से कम 5 से 10 हजार के बीच में चलो, जिससे तुम्हारा जो फैट है वो रिड्यूस होगा और तुम्हारी कार्डियो हेल्थ भी अच्छी होगी। एंड जब जब फैट रिड्यूस होगा तो तुम्हारे फेशियल फीचर्स अच्छे से दिख पाएंगे, जिसके बाद हम तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग कर पाएंगे। एंड अगर तुम लोग चाहते हो फैट लॉस के ऊपर एक प्रॉपर गाइड बनाई जाए, जिससे तुम्हें पता चले कि एकदम ढंग से फैट लॉस कैसे करें, कि हमें पता हो कि कितना कैलोरी इनटेक है कितना नहीं, तो आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, जाके देखना कि कैलोरी इनटेक क्या होता है। ये सब सब कुछ समझा रखा है, फैट लॉस अच्छे से कैसे करना है वो भी समझा रखा है, सब समझ में आ जाएगा। नंबर थ्री, जब तुम अपना फैट लॉस कर लोगे तो तुम्हें बढ़ना होगा म्यूइंग और च्यूइंग पे। अब म्यूइंग बेसिकली करती क्या है, सबसे पहले ये बता देता हूँ। म्यूइंग में कुछ नहीं होता, तुम लोगों को पहले ही सब कुछ पता होगा कि करना क्या होता है। तुम्हें अपनी टंग को ऊपर वाले पैलेट पे लगाना है कुछ ऐसे, और अपने मुंह को बंद कर लेना है। दैट्स इट। जब जब तुम्हारा पैलेट पे ऊपर तुम्हारी टंग टच रहेगी तो तुम्हारी ना अपर पैलेट पे पड़ता है प्रेशर, जिस वजह से तुम्हारी जो अपर जो है वो होती है वाइड। एंड जब जब तुम्हारी जो वाइड होती है तो तुम कुछ ऐसे खतरनाक आदमी दिखते हो। एंड आई नो तुम लोगों को ऐसा बनना है, किसको नहीं बनना है यार, किसको चाहिए भाई अपनी जो एकदम पिद्दू सी है ना। तो म्यूइंग से तुम्हारा पूरा का पूरा फेशियल फीचर्स अपग्रेड होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और तुम टीनेजर्स तो हो ही, तो तुम्हें बहुत गंदे मतलब बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। च्यूइंग के साथ ही साथ तुम्हें च्यूइंग भी करनी है। च्यूइंग में क्या होता है, जब तुम च्यूइंग करते हो तो तुम्हारी यहाँ पे एक मसल होती है, उसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसका नाम वगैरह सब कुछ को दिखती कैसी है। जब जब तुम च्यू करते हो तो तुम्हारी मसल ये वाली बहुत मोटी हो जाती है, जिस वजह से तुम्हारा फेस थोड़ा सा वाइड भी दिखता है और चौड़ा भी दिखता है। वाइड चौड़ा वैसे तो एक ही बात होती है, बस बहुत ज्यादा एस्थेटिक भी लगता है और मैनली वाइब देता है। तो तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है अच्छे से एक मैन वाली, तो तुम्हें भाई इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब इस पे क्यों ध्यान देना है, तुम लोग कहोगे यार च्यू तो मैं खाने से ही कर लेता हूँ। आजकल के जो फूड्स है जो तुम घर में खाते हो, दाल चावल रोटी सारे कार्ब्स वाले फूड, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट फूड होते हैं, उनसे तुम्हारी मसल बिल्कुल भी अच्छे से यूज नहीं हो पाती है, ना ही वो ट्रेन हो पाती है। तो तुम्हें किस चीज का हेल्प लेना है, च्यूइंग गम्स का। तुम डेली 1 या 2 च्यूइंग गम खा सकते हो और अपनी लिमिट्स बढ़ाते रहना, जैसे एक यहाँ रखी एक यहाँ। अब एक चीज का ध्यान रखना कि तुम दोनों साइड में अनइवन च्यूइंग गम्स ना रख लो, जैसे यहाँ 2 खा रहे हो यहाँ पे 1 खा रहे हो, उस वजह से तुम्हारे अनइवन जॉ भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो स्पेशली ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2 च्यूइंग गम्स है तो यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए। और अच्छे से च्यू करना है, जिस वजह से तुम्हारी ये वाली मसल भी अपग्रेड होगी। अब प्रॉपरली अच्छे से गाइड चाहिए कितनी च्यूइंग गम कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, तो इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जाके देखना। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत बार बोलूंगा कि वीडियोस ऊपर पढ़िए, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सब चीज समझाने लग गया वीडियो 1 घंटे की लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम लोग इतनी देर तुम लोग देख भी नहीं पाओगे यार, खुद ही पक जाओगे। तो जो मेन मेन चीज है वो मैं सारी समझा रहा हूँ, और जो बहुत ही ज्यादा अंडर डीपली समझनी है तो आई बटन पे सारी की सारी वीडियोस है, जाके देखना। एंड तुम लोग थंब पुलिंग का भी यूज कर सकते हो। थंब पुलिंग में कुछ नहीं होता, बेसिकली तुम्हें अपने थंब लेने और तुम्हारे अपर पैलेट पे लगा के ऐसे पुश करने हैं थोड़े से साइड की तरफ को। ध्यान रखना टीथ पे पुश मत करना। मैं तुम्हें यहाँ पे डायग्राम वगैरह दिखा देता हूँ, जो भी मेरे को क्लिप मिल जाएगी अच्छी सी। अब उससे क्या होता है, म्यूइंग का ही काम ये सिर्फ सेम करती है, बट इसमें तुम ज्यादा प्रेशर लगा सकते हो और इससे ज्यादा इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। बट यार ये मैं इसलिए नहीं बोलता लोगों को करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है बहुत ज्यादा। तुम इसे डे टू डे लाइफ में अगर कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम डेली के 3 या 4 सेट कर पाओ, 10-10 सेकंड के या 15-15 सेकंड के, तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और तुम टीनेजर हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी बोन्स अभी ग्रोथ होगी, तुम्हारी बोन्स में भी ग्रोथ होगी, हर एक चीज में ग्रोथ होगी, तो उसमें भी ग्रोथ बहुत जल्दी मिलेगी। बट अगर तुम काम करते हो, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, कॉलेज वगैरह जाते हो, तो तुम ये सब चीजें नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल होकर सोचो, तुम क्लास में बैठ के ये करोगे क्या, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए म्यूइंग तो एक ऐसा पोस्चर है जो तुम्हें लाइफ टाइम रखना है, जिससे तुम्हारी लाइफ टाइम ही जो फेशियल बोन्स है वो अच्छी ही रहेगी, कभी बेकार नहीं होगी। और एक चीज का और ध्यान रखना, मुंह से ब्रीदिंग बंद कर देना,
जब जब तुम मुंह से ब्रीथ करोगे तुम्हारी म्यूइंग का कोई भी असर नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा एकदम बेकार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा दिखना है बेकार सा जिसकी रिसर्च जो होती है, तो तुम भाई मुंह से सांस ले सकते हो। तुम मुंह से सांस लेना बंद करो, नाक से चालू करो, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब तुमने भाई म्यूइंग, च्यूइंग एंड थंब पुलिंग करके अपनी फेशियल बोन्स को तो ठीक कर लिया है, मतलब ठीक कर रहे हो धीरे धीरे, पर अब हमें भाई अपने स्किन केयर का भी तो ध्यान रखना है ना, मतलब अपनी स्किन का भी। क्या हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो ज्यादा खराब तो नहीं है? क्योंकि अगर तुम्हारे स्किन का टेक्सचर ही बेकार रहेगा और सिर्फ बोन्स अच्छी होगी, तो फिर भी भाई तुम्हारे पॉइंट्स कट जाएंगे एंड तुम उतने बढ़िया नहीं लगोगे। तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, बहुत ही नॉर्मल सा 3 प्रोडक्ट्स वाला है, जिसके ऊपर मैंने अभी ही वीडियो बनाई थी कल ही। अब तुम ये वीडियो कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट मैंने कल बनाई थी, जिसमें सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। फर्स्ट वन इज योर फेस वॉश, सेकंड वन इज योर मॉइस्चराइजर एंड थर्ड वन इज योर सनस्क्रीन। दैट्स इट गाइस। और ये बहुत लो बजट फ्रेंडली होता है, तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाने। कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, ऑयली स्किन के साथ कैसे लगाने चाहिए, ड्राई के साथ कौन से कॉम्बिनेशन के साथ कौन से, आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, जाके देखना, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है अच्छे से। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है और कौन से स्किन पे कौन सा सही रहेगा। नंबर 5, जब तुम लोग यार स्किन केयर भी कर लोगे तो तुम्हें अपनी थोड़ी बहुत चीजों पे भी ध्यान देना है, जैसे कि तुम्हारे फेशियल हेयर। अब तुम्हारी भाई पैची बियर्ड आती है कुछ ऐसी की, थोड़ी सी यहाँ आ रही है, थोड़ी सी यहाँ आ रही है और थोड़ी सी यहाँ आ रही है, ढंग से पूरे में नहीं आ रही है। तो तुम भाई उसे पूरा का पूरा रिमूव करके देखो, क्या पता तुम्हारे ऊपर वो रिमूव वाली लुक बहुत अच्छी लगे, मतलब कि क्लीन शेव वाली। क्योंकि मैं भाई क्लीन शेव रखता हूँ, क्योंकि मेरी सारी की सारी बियर्ड यहाँ पे आती है और यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। इस वाले एरिया में कभी आती ही नहीं है, अभी तक आई नहीं है, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी आती है। और शायद 22, 23, 24 तक सारे में आ जाए, आ ही जाएगी, क्योंकि मेरे डैड की भी है, तो इतने कोई टेंशन की बात नहीं है बियर्ड की तो। बट मेरे ऊपर भाई वो अच्छी नहीं लगती है, इस वजह से मैं क्लीन शेव रहता हूँ। मैंने ट्राई करके देखा था थोड़ी सी बढ़ा के रखूं, पर मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगी। तो तुम लोग भी ट्राई करो। अब जैसे मैं ठीक लग रहा हूँ, और तुम मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट भी देख सकते हो जिसमें मैं क्लीन शेव हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छे लाइक भी मिलते हैं, लोग बोलते भी अच्छा लग रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं मर्द नहीं लगता है कुछ भी। और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मत सोचो, क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं है यार कि तुम्हारी दाढ़ी होगी तो तभी तुम मर्द लोगे। दाढ़ी है ही नहीं तो अब नहीं है, क्या करें अब? उसके बिना क्या मर्द नहीं होंगे? भाई मेरी दाढ़ी नहीं है, फिर भी मैं 25-25 किलो चेस्ट प्रेस में उठाता हूँ। अब क्या मैं मर्द नहीं हूँ? तो जब तुम अपने क्लीन शेव रहोगे तो कंपेयर करना अपने आप को, जब तुम्हारे थोड़े थोड़े बाल थे, फोटो खींच लेना जिसमें तुम ज्यादा अच्छे लग रहे होगे, वाली लुक रखना। एंड ट्राई करना एक वाली लुक रखने का जिसमें तुम सिर्फ बियर्ड भी मतलब बियर्ड करो, मुस्टैच रखो, क्या पता वो अच्छी लग जाए, या सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी बियर्ड रखो और मुस्टैच रखो, क्या पता तुम उसमें अच्छे लग जाओ। तो एक्सपेरिमेंट करो थोड़े से, जो बढ़िया लगे वो रख लेना। बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, बेकार आती है तो भाई क्लीन शेव रहो, बहुत तगड़े लगोगे। नंबर 6, हमारे हेयर। अब अगर तुम्हारे हेयर बहुत बेकार है, तुम्हें ये नहीं पता कौन से टाइप की हेयर कटवानी चाहिए, किस टाइप का हेयर स्टाइल कराना चाहिए, तुम्हारा हेयर का जो रूटीन है वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा खराब रहते हैं, तो टेंशन मत लो। इसके ऊपर मैंने बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है, आई बटन में आ रही है। अब इसमें मैंने क्या बताया, थोड़ा सा पहले ये समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें इसमें ये समझाया कि तुम्हें किस टाइप से हेयर रखनी चाहिए, तुम्हें कैसे पता करना है कि तुम्हारे हेयर हेड के हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल तुम्हारे ऊपर बेस्ट रहेगा। उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा रफ है तो तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा रफ रहते हैं या बहुत बेकार हो जाते हैं, तो उसका सिंपल सा साइन ये होता है कि तुम्हारे बालों में से मॉइस्चराइजर खत्म हो चुका है, मतलब वो मॉइस्चराइज नहीं है। मॉइस्चराइज क्या होता है? जब तुम्हारे बाल थोड़े से गीले गीले दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे ऑयल लगा रखा है, अब जैसे मेरे बाल दिख रहे हैं। तो ये चीज कैसे हो रही है, तो मैंने क्या क्या करा है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब भी तुम लोग अपने बालों को धोगे, उन्हें धोने के बाद जब वो थोड़े से गीले गीले रहे और पूरे भी ना सूख जाए, तो क्या ट्राई करना है कि तुम थोड़ा सा ऑयल लो, मतलब 3 या 4 ड्रॉप ऑयल लेना एंड उसे हाथ में रब करना, थोड़ा सा गर्म कर लेना एंड पूरे बालों में लगा लेना अच्छे से। उससे तुम्हारे बालों में क्या होगा, मॉइस्चर हो जाएगा लॉक। अब वो कैसे होगा, जब जब तुम्हारे बाल थोड़े से गीले रहते हो और तुम उसमें ऑयल लगा देते हो, तो वो मॉइस्चर को लॉक कर लेता है, मतलब वो पानी को वहीं पे ट्रैप कर देता है, जिस वजह से तुम्हारे बाल हर समय थोड़े थोड़े गीले लगते हैं और एकदम नरिश लगते हैं कि भाई इसके बाल कितने ज्यादा अच्छे से लग रहे हैं, वेट से लग रहे हैं। तो ये चीज जब तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करोगे, जैसे 2-3 मंथ, तो तुम्हारे बाल बहुत ही तगड़े हो जाएंगे। मैंने खुद ट्राई करा है। तुम मेरी पहले की पिक देखो, जब मेरे बाल कितने बेकार थे, एकदम फ्रीजी ड्राई, और मेरे बाल तो करली भी है तो बहुत ज्यादा ही ड्राई हो जाते थे एंड से, मतलब उनके एंड से जहां स्टार्टिंग होती है हेयर की, वहां तो ऑयल रहता था, पर एंड में बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाता था। और अभी की पिक देखो, और तुम अभी लाइव देख लो यार, मेरे बाल कितने ज्यादा सही लग रहे हैं। तो ये चीज मैंने यही चीज करके करी है, तुम लोग फॉलो करो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। एंड डिटेल में वीडियो बना रखी, जाके देख लेना। नंबर 7, फैशन एंड एसेसरीज। अब अगर तुम लोग बिल्कुल भी फैशन नहीं करते हो या कुछ भी ढंग के कपड़े नहीं पहनते हो, सिर्फ लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, मतलब सिर्फ चेहरे पे, तो उससे भी काम नहीं बनेगा ना गाइस। तुम्हें थोड़े से अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। तो तुम्हें मैं एक एडवाइस दूंगा, तुम जिस कोई से भी कलर टोन के हो, इट डजंट मैटर, तुम्हारा डार्कर टोन है या ब्राइटर टोन है, ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट, और अगर अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो ब्लैक एंड व्हाइट हुडी लेके रख लो। एंड जीन्स में तुम लोग ले लो एक ब्लैक और एक ब्लू जीन्स, दैट्स इट, खत्म बात। ये 2 कलर ऐसे हैं जो तुम्हें कहीं पे भी कैसे भी कॉम्प्लीमेंट दिलवा देंगे, और तुम कहीं पे भी इन्हें पहन के जा सकते हो, चाहे वो एक पार्टी हो, चाहे वो एक फंक्शन हो, चाहे वो एक मीटिंग हो, चाहे वो दोस्तों के साथ घूमने जाना हो, ये कलर कभी भी बेकार नहीं लगते हैं। एंड अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि भाई स्किन टोन ऐसे, तो उस पे कौन से सबसे ज्यादा सही लगेंगे, आई बटन पे वीडियो आ रही है, जाके देखना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसे वर्सेटाइल कलर है जो तुम किसी के साथ भी पेयर
कर सकते हो। और जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है तो हुडीज ले लो ब्लैक एंड व्हाइट, स्वेट शर्ट ले लो ब्लैक एंड व्हाइट और जैकेट ले लो ब्लैक एंड व्हाइट। तुम किसी के साथ भी पेयर करना बहुत अच्छे लगने वाले हो। एंड एसेसरीज के ऊपर चाहिए कि तुम रिंग्स कैसे वेयर करो, एक हाथ में कितनी पहननी चाहिए, ब्रेसलेट कैसे पहनना चाहिए और पेंडेंट वगैरह, तो इसके ऊपर भी वीडियो है, जाके देखना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। नंबर 8, अब अगर तुम्हें प्रॉपरली लुक्स मैक्सिंग करनी है तो उसके लिए भाई तुम्हें थोड़ी सी बॉडी भी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने अपनी बना रखी है थोड़ी डिसेंट सी बॉडी, उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा वर्कआउट। अब गाइस देखो, इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि जब जब लोगों का शक्ल सिर्फ सही रहती है, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त और नॉन में बहुत सारे बंदे जिनकी शक्ल इतनी कैडी है ना, मतलब मेरे को भी मॉक कर देते हैं। खैर मैं तो -2/10 हूँ, तो हाँ, वो लोग इतने ज्यादा मॉक्ड, मतलब मॉक करने वाले बंदे हैं ना कि क्या बताऊं, और उनकी बॉडी नहीं होती है। और मेरे को इतना बुरा लगता है ना उनको देख के कि अगर उनकी बॉडी भी होती ना तो भाई वो इंडिया में टॉप 1% में आ जाते हैं, लेजिट। तो तुम लोग भी ऐसे बन सकते हो अगर तुम थोड़ी सी भी बॉडी बना लोगे, एक डिसेंट सी, जो कि एक शर्ट में या एक स्किनी टी शर्ट में पहनो तो दिखे, तो तुम भाई बहुत सुंदर लगने वाले हो और तुम्हारी अपील भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पब्लिक प्लेसेस में, एंड तुम बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हो। एंड लुक्स मैक्सिंग में अगर तुम्हारी बॉडी ही ना हो, थोड़ी सी लीन मसल वाली, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वर्कआउट करो, होम वर्कआउट भी कर सकते हो, जिम में भी जाके कर सकते हो। बट अगर तुम्हें जानना है कि भाई कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, अच्छे से कैसे करें, तो टेंशन मतलब, मैं अपना वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान दोनों सेल करता हूँ, जिनका प्राइसेस अभी बहुत ज्यादा लो हो रखा है, क्योंकि अभी विंटर आर्क चल रही है, न्यू ईयर सेल भी आ रखी है। तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जाके मेरे को डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान मैसेज करना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। नंबर 9 जो कि है हमारा डाइट। अब तुमने वर्कआउट भी अच्छे से कर लिया, पर उसके बाद भाई तुम्हें डाइट भी तो अच्छी लेनी पड़ेगी ना। डाइट अच्छी नहीं लोगे तो फिर मसल ग्रोथ नहीं होगी, एंड डाइट अच्छी नहीं लोगे तो तुम्हारे फेस पे एक्ने भी होंगे। डाइट अच्छी नहीं लोगे तो तुम्हारी स्किन डल भी लगेगी, बालों की क्वालिटी भी खराब होगी, तुम्हारा मूड बेकार आएगा, लुक्स मैक्सिंग का ख्याल भी नहीं आएगा, बस मन करेगा बेड पे पड़ा रहूं, टीवी देखता रहूं और पागलों वाली चीजें करता रहूं, फोन वगैरह देखता रहूं। तो फिर तुम कैसे लुक्स मैक्सिंग करोगे? 2026 को तगड़ा बना रहे ना, तो भाई अभी ही डाइट पे ध्यान दो। एंड मुझे नहीं पता ये कितनी ज्यादा अंडररेटेड चीज है कि डाइट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कोई बात नहीं करता, सब कार्ब्स पेलते रहते हैं। पर भाई कार्ब्स तुम्हें किल कर रहा है, तुम्हारे गोल्स छीन लेगा तुमसे, तुम्हारा एम्बिशियस छीन लेगा तुमसे, तुम्हारी एनर्जी छीन लेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा अपनी डाइट में कम से कम अपनी बॉडी वेट जितना, या बॉडी वेट का हाफ तो प्रोटीन रखो ही रखो भाई। हाफ बोल रहा हूँ, हाफ प्लीज, हाथ जोड़ के। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज है, प्लीज इस चीज को करो। एंड जब तुम ये चीज कर लोगे ना, तुम्हें खुद फील होगा कि यार मैं कितना ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मेरे को कितना ज्यादा सही लग रहा है, अब यार मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह चीजें होगी तुम्हारे साथ, और तुम सब चीज अच्छे से कर पाओगे, लेजिट। एंड जो अब नंबर 10 वाली एडवाइस है वो बहुत ही तगड़ी है। तुम्हें क्या करना है, एक ब्लड टेस्ट करवाना है जाके सबसे पहले अपना। अब तुम लोग क्या हो भाई लुक्स मैक्सिंग में ब्लड टेस्ट कहां से आ गया? मेरी बात सुनो अच्छे से, तुम्हें ब्लड टेस्ट करवाना है एंड उसमें देखना तुम्हारी बॉडी में किस किस चीज की कमी है। जिस जिस चीज की कमी हो उन सबकी पूर्ति करो अपनी बॉडी में। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, उन्हें दिखाओ कि ये मेरी रिपोर्ट है, मेरे को दवाइयां दो जो जो चीज की कमी है तुम्हारे अंदर, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन, किसी की भी कमी होगी वो तुम्हें दवाइयां देंगे एंड उनको खाना, उससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। उससे होगा क्या लुक्स मैक्सिंग में, ये भी बताता हूँ। जैसे तुम्हारी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, या तुम्हारी स्किन पिगमेंटेशन क्या होता है, जैसे डार्क डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, या तुम्हारी स्किन बहुत डल दिखती है, कभी भी मॉइस्चराइज नहीं हो पाती मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी, एंड बहुत अजीब अजीब चीजें होती रहती है। तो वो भी इसलिए होती है जब तुम्हारी बॉडी में चीजों की कमी हो जाती है, जैसे वाइटामिन एंड मिनरल्स एंड मेजर न्यूट्रिएंट्स की। तो वो सारी चीज जब तुम ठीक करोगे थ्रू मेडिसिन जो तुम्हें भाई डॉक्टर देंगे, तो भी भाई तुम्हारी लुक्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। एंड सिर्फ लुक्स भी छोड़ो, वो तुम्हारी पूरी पूरी लाइफ चेंज करके रख देगी। तो इट्स नॉट अबाउट लुक्स मैक्सिंग, इट्स ऑल अबाउट लाइफ मैक्सिंग। तो भाई लाइफ मैक्सिंग करो, लुक्स मैक्सिंग पे कुछ नहीं रखा, पूरी की पूरी लाइफ मैक्सिंग करोगे तभी तुम्हारा फायदा होगा। एंड एक गोल्डन एडवाइस लेके चले जाओ। अब तो खैर ये मैं हर वीडियो में बोलने लगा हूँ, सन बाथिंग करो जिससे तुम्हारा विटामिन डी बढ़ेगा। एंड विटामिन डी डायरेक्टली एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है। तुम्हें राइट में थ्योरी भी दिखा देता हूँ, पूरा पैराग्राफ, रिसर्च सब कुछ दिख जाएगा, गूगल पे जाके सर्च कर लेना। डायरेक्टली विटामिन डी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को स्पाइक करता है, जिससे तुम्हारी जो मर्दानगी वाला हार्मोन होता है वो बढ़ता है, जिससे तुम भाई सब कुछ करते हो यार। अगर तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई नहीं रहेगा तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें पता है टेस्टोस्टेरोन कितना तगड़ा होता है? जिनको नहीं पता, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हें मर्द बनाता है और तुम्हारी आवाज को भारी करता है, तुम्हारी हाइट बढ़ाता है, तुम्हें रिस्क वाले डिसीजन लेने में वो करता है, हेल्प करता है कि भाई तू कर सकता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराता है, तुम्हें मोटिवेशन देता है, सब कुछ करता है। वो जो फीलिंग होती है ना कि यार अब मैं कर सकता हूँ, वो सारी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करो, सन बाथिंग करो। अभी सर्दी आ रही है, बहाना मत देना भाई सर्दियों में कब उठ के करूँ, तो थोड़ा सा 11-12 बजे चले जाओ, 1 घंटे की ले लो, मिल जाती है। ऐसी बात नहीं कि धूप नहीं आती, 1-2 दिन ही नहीं आती हफ्ते में, वरना 3 से 4 दिन आती है, तब जाके लो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर लुक्स मैक्सिंग गाइस। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि सिर्फ एक या दो चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड आई बटन में जितनी वीडियो बताई हैं सारी की सारी देखना, तुम्हारा सच में बहुत फायदा होगा और तुम सारी की सारी चीज समझ जाओगे। एंड गाइस अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जहां पे मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो जाके मेरे को इंस्टाग्राम
डीएम करो, मैं वहाँ पे तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। एंड प्राइसेस का नाम लिया है तो ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी होगी, बहुत ही ज़्यादा चीप है इस टाइम पे, क्योंकि भाई मैंने ऐसा बताया था न्यू ईयर सेल चल रही है एंड विंटर आर्क भी चल रही है, इस वजह से तो मतलब सबके सब ले सकते हो, इतनी ज़्यादा चीप है। तो जाके अभी के अभी लो और अपना फ़ायदा उठाओ। एंड अगर इंटरेस्टेड हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने में, उसे भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हाइड्रेटेड।